हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है इंटरपर्सनल स्किल्स। व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स, क्यों इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स। और स्पेशली अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आप कैसे अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को सुधारें। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक और शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स दो तरह के लोगों को काम आता है, एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है आपको? इट्स नॉट हैविंग और नॉट हैविंग इंटरपर्सनल स्किल्स। ये एक सोच है। एक्सट्रोवर्ट्स कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो सक्षम है, वो काबिल है, इवन विदाउट हैविंग इंटरपर्सनल स्किल्स और हैविंग लिटिल नॉलेज ऑफ व्हाट वर्क्स इन इंटरपर्सनल स्किल्स, वो फिर भी बाहर जाके लोगों से बात करते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लो होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक मेंटल ब्लॉक भी होता है। उनको लगता है मैं क्यों बाहर जाऊं, कोई मेरी क्यों सुनेगा, मैं किसी से क्यों बात करूं, कोई मुझे सीरियसली क्यों लेगा। वो इतने शाय होते हैं, उन्होंने अपने दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक बना लिया होता है कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी बात में दम नहीं है, मैं किसी के कॉन्वर्जेशन में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, जिसकी वजह से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत सोच है। सो व्हाट इज़ दिस इंटरपर्सनल स्किल्स? क्या है ये? इंटरपर्सनल स्किल्स इज नथिंग बट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद अदर्स। हम कैसे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और लोगों से, दैट इज नथिंग बट इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखो, आप अपने डेली लाइफ को अगर देखो, आप किन किन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपकी कम्युनिटी में, या तो आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो आपके कलीग्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके क्लाइंट्स हो गए। ये सेम चीज़ें बिजनेस में भी होती है। इन शॉर्ट, ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी एरियाज हैं इन योर लाइफ, दीज आर द पीपल, दीज आर द नेटवर्क्स यू डील विद इन योर एवरीडे लाइफ। तो इनमें इंटरपर्सनल स्किल्स की ज़रूरत होती है और आप इस्तेमाल भी करते हो इंटरपर्सनल स्किल्स को ऑन एन एवरीडे बेसिस, इवन विदाउट नोइंग इट। आप में इन शॉर्ट इंटरपर्सनल स्किल्स ऑलरेडी है। डज नॉट मैटर अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो। तो व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स? क्या ऐसे वो एरियाज हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? और इन जितने भी क्षेत्र और सेगमेंट्स की जिसमें हमने बात की है, दोस्त, फैमिली, बिजनेस, ऑफिस, इन सारे सेगमेंट्स में हम हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण इसका ये है लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। यूजुअली होता है कि हम अगर दोस्तों के साथ होते हैं, तो अगर हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, वो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो यूजुअली हम फ़ोन पे भी लगे रहते हैं। वो बातें करते हैं, हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, या तो हम मैसेजिंग करते हैं, या तो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम रील्स को, या कुछ भी करते रहते हैं, और हमारे दोस्त बातचीत करते रहते हैं। ये हम फैमिली में भी करते हैं। हम जब डिनर लेने साथ में बैठते हैं फैमिली के साथ, तो हम यूजुअली हमारे फ़ोन में लगे रहते हैं। और आजकल ज़माना ऐसा है, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स फ़ोन पे लगे रहते हैं, किसी की किसी से बात नहीं होती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। हमें मौजूद रहना है उस कॉन्वर्जेशन में जो हो रही है हमारे सामने वाले बैठे व्यक्ति के साथ। इन शॉर्ट, हमें एक कान से डाल के दूसरे कान से निकालना नहीं है, हमें उसे अब्जॉर्ब करना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है विद अ व्यू एंड इंटेंशन टू हेल्प एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन द कॉन्वर्जेशन। दूसरा उदाहरण इंटरपर्सनल स्किल्स का हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है? इसके दो पार्ट होते हैं और मैं दो उदाहरण देता हूँ आपको। एक हो गया कॉन्फ्लिक्ट, एक हो गया नेगोशिएशन। कॉन्फ्लिक्ट्स, ये प्रॉब्लम है, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपके मित्र के साथ, या आपके जो कॉमन मित्र हैं, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप कैसे एज अ थर्ड पर्सन कंट्रीब्यूट करके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो? और ये कॉन्फ्लिक्ट आपके फैमिली में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, जहाँ आपका कस्टमर आपसे काफ़ी रूठ गया है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, इन द सेंस कि वो कस्टमर को भी आप बचा लो, सिचुएशन को बचा लो, आपका बिजनेस बचा लो, आपके रिलेशनशिप बचा लो, ये दोनों चीज़ें कैसे करनी है इज़ अ फाइन आर्ट। ये है एक एग्जाम्पल इंटरपर्सनल स्किल्स का जो आपको यूज़ करना है। अब दूसरा पॉइंट हो गया नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेगोशिएशन कैसे? आप अपने दोस्तों के साथ भी नेगोशिएट करते हो, आज यहाँ नहीं यहाँ चलते हैं खाना खाने के लिए। आप अपनी फैमिली के साथ नेगोशिएट करते हो, हमें इस हॉलीडे पे नहीं जाना है, हमें इस डेस्टिनेशन पे नहीं जाना। तो ये परसुएशन भी हो गया, समझाना और बुझाना। अब कैसे समझाते हो, बुझाते हो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने दोस्तों को, आपके क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, आपके कलीग्स को।
परसुएशन, समझाना बुझाना, और ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना, नेगोशिएट करना, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो उसमें भी इंटरपर्सनल स्किल्स की ज़रूरत होती है। तीसरा उदाहरण हो गया डिसीजन मेकिंग। अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग स्किल्स अगर आपको इंप्रूव करनी है, उसमें भी इंटरपर्सनल स्किल्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आप में वो इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं हैं, अगर आप सामने वाले से बात नहीं कर सकते हो, सामने वाले को समझा बुझा नहीं सकते हो, नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का जो पैकेज है अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे। हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स? आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है? पॉइंट नंबर 1, आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। आप अगर खुद को ही नहीं जानते हो, खुद को ही नहीं समझते हो, आपको पता ही नहीं कि आप में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो आप और लोगों को क्या समझाओगे बुझाओगे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करोगे, कैसे नेगोशिएट करोगे, कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे? दूसरा पॉइंट, आपको अपने इमोशंस को नियंत्रित करना है। अगर आप अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर सकते, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अफेक्ट होंगी और आप उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुस्सा हो जाओगे, मैं काफ़ी बार गुस्सा हो जाता हूँ, काफ़ी अग्रेसिव हो जाता हूँ कुछ टॉपिक्स को लेके या कुछ स्पोर्ट को लेके, क्योंकि मुझे एक कंपेटिटिव स्पिरिट है, मुझे लगता है कि मुझे जीतना है, तो मैं काफ़ी बार अग्रेसिव हो जाता हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो काफ़ी इफेक्ट होती है। हम लोगों को भला बुरा बोल देते हैं, हम काफ़ी बार काफ़ी मीन चीज़ें बोल देते हैं। हमारा एटीट्यूड और हमारा कम्युनिकेशन विच इज़ नॉन वर्बल ऑल्सो, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जो काफ़ी अफेक्ट करती है इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर में औरों के साथ। तो आपको अपने इमोशंस को नियंत्रित रखने हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है अपने दोस्तों या कलीग्स या जो भी आपके सामने वाला हो, आपको जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है उनकी बातों में। अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट लोगे, अगर आप एक्टिव लिसनिंग करोगे, तो आपको इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो आपका हाव भाव बदलेगा, सामने वाले की तरफ आपका हाव भाव बदलेगा, आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाओगे अपने कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में उस बंदे या बंदी के साथ। इन शॉर्ट, आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी और आपको सक्सेस मिलेगी आपके इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स में से। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस एम्पैथी। आपको खुद को दूसरों की सिचुएशन में डालना है और उनके पर्सपेक्टिव से समझना है चीज़ों को, वो क्या फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। अगर हार रहा हो, जीत रहा हो, या कोई किसी की जॉब चली गई हो, तो उस समय कैसा महसूस कर रहा होगा। आपको खुद को उनकी पोजीशन में डालना है, उनके हाव भाव को समझना है और आपका इंटरेक्शन, आपका कम्युनिकेशन उस तरीके से चैनलाइज करना है, तभी जाके आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होगी। ये लास्ट पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, विच इज़ अ बोनस। हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट? अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, आप खुद में रहना पसंद करते हो, तो आप अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करोगे? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो ये मान लो कि इट्स ओके टू बी शाय, इट्स ओके टू बी एन इंट्रोवर्ट। आप कोई एलियन नहीं हो, आप कोई दूसरी दुनिया से नहीं हो कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, आप किसी से बात करना नहीं चाहते हो तो ये बुरी चीज़ है, ख़राब चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको रातों रात चेंजेस नहीं लाने हैं, रातों रात एक पहाड़ नहीं चढ़ लेना है, रातों रात ओवरनाइट सक्सेस आपको इंटरपर्सनल स्किल्स में नहीं मिलेगी। तो आप ये ना सोचें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाऊं, लोगों से घुलूं मिलूं, या मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो जाए। आपको रातों रात ओवरनाइट इम्प्रैक्टिकल गोल्स नहीं रखने हैं, आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर से बाहर निकलिए, 1 या 2 लोगों से बात करिए। आपका वो बिल्डिंग में ही कोई बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, या आपके ऑफिस में कोई एक ऐसा कलीग हो सकता है जिसके साथ आपका मन लगता हो, उनके साथ 5 मिनट बिताइए। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, चाहे वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही क्यों ना हो। अगर आपकी कोई ऑफिस पार्टी है, अगर आपका कोई सोशल फंक्शन है, उसमें जाएं। मुझे पता है वो आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए जाएं। 10 मिनट के बाद आप वहाँ से भाग जाएं, लेकिन वो 10 मिनट अपने आप को अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ज़रूर रखें। उससे आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएंगी। जिस तरीके से हम 100 पुशअप्स एक साथ नहीं कर सकते अगर हम फिट नहीं है, तो उसी प्रकार से अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, आपको 100 लोगों से बात नहीं करनी है एक दिन में, आपको स्टेज पे नहीं जाना है, आपको एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच नहीं देनी है, अचानक से फटाक से कुछ बोल नहीं देना है 1000 लोगों के सामने में। आपको एक बंदे से बात करनी है, आपको 10 मिनट के लिए बाहर जाना है। अगर आप ये इतना कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस, 1 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो छोटे छोटे चेंजेस देखने को आपको खुद में मिलेंगे।
आपको पता चलेगा कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और आप धीरे धीरे एक्सट्रोवर्जन में जा रहे हो। और एक अच्छा पॉइंट आपको बताऊं मैं, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आप उन टॉपिक्स में डिस्कशन करें लोगों के साथ में जिसमें आपको महारत हो, आप एक्सपर्ट हो, या आपका पैशन हो, या तो आपको इंटरेस्ट हो। आप लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करें। तो ये था आज का वीडियो। आप बताइए, आप अगर एक इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाउ हैज़ इंटरपर्सनल स्किल्स अफेक्टेड यू इन योर लाइफ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मास्सलामा।